Hello everyone, welcome back. As we are doing chapter 7th of 10th Geography, Lifelines of National Economy, and in last two videos we have discussed about different modes of transportation like roadways, railways, waterways and pipelines. Today in this video we are going to discuss about airways and different modes of communication and also trade. सो फर्स्टली वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एयरवेज। एयरवेज जो है बहुत ही मतलब एक एडवांस वे है ट्रांसपोर्टेशन का, जिसमें जर्नी बहुत कंफर्टेबल होती है एंड इट रिड्यूसेस द टाइम एंड डिस्टेंस। कि बहुत लॉन्ग रूट पे हमें जाना है तो भी एयरवेज के थ्रू जो है हम बहुत कम टाइम पे वहां पहुंच जाते हैं। क्या इसकी एडवांटेजेस हैं? इट इज फास्टेस्ट, मोस्ट कंफर्टेबल and prestigious mode of transport. It can cover very difficult terrains like plateaus, deserts, hills, बाउंड्रीज जो भी इंटरनेशनल बाउंड्रीज हैं तो उन सबको बहुत इजीली कवर कर लेता है। चाहे डेंस फॉरेस्टेड एरिया है, मतलब कितनी भी टफ टेरेन है तो एयरवेज को जो है बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं होती। नेक्स्ट है एयर इंडिया प्रोवाइड्स इंटरनेशनल एयर सर्विसेज। कि सबसे पहले एयर ट्रांसपोर्ट को जो है नेशनलाइज्ड किया गया 1953 में, और एयर इंडिया जो है हमें इंटरनेशनल सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। यानी इंडिया से किसी और कंट्री में जाना है तो मतलब इंटरनेशनल जर्नी जो है वो हम एयरवेज के थ्रू बाय एयर इंडिया कर सकते हैं। पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड प्रोवाइड्स हेलीकॉप्टर सर्विसेज टू ऑयल एंड नेचुरल गैस ऑपरेशंस। की पवन हंस हेलीकॉप्टर सर्विस जो है ये ऑयल और नेचुरल गैस सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। इसकी मेन डिसएडवांटेज क्या है एयरवेज की? बहुत सारी तो एडवांटेजेस हैं, लाइक बहुत ही कंफर्टेबल जर्नी है, शॉर्ट पीरियड में कम टाइम पे हम पहुंच जाते हैं, चाहे वो डोमेस्टिक एयरवेज के द्वारा हो या फिर इंटरनेशनल एयरवेज के द्वारा हो। कहीं भी जाना है बहुत कम टाइम लगता है हमारा और बड़े आराम से हम दूसरे स्पॉट पे एरिया में पहुंच जाते हैं। मेन डिसएडवांटेज क्या है कि एक्सपेंसिव है, एक कॉमन पीपल जो है इसको इजीली अफोर्ड नहीं कर पाता। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के लोग जो हैं वो एयरवेज के थ्रू ही जर्नी करना प्रेफर करते हैं। ये एग्जाम में मोस्टली पूछ लेते हैं क्योंकि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जहां पर मतलब आसाम, मणिपुर, मेघालय, सिक्किम ये सारी स्टेट्स हैं तो वहां पर हिल्स हैं, बहुत सारी पहाड़ियां हैं और डेंसली फॉरेस्टेड एरिया है, साथ में इंटरनेशनल बाउंड्रीज भी लगती हैं। तो इसकी वजह से वहाँ के लोग जो है एयरवेज को ही प्रेफर करते हैं और वहाँ की गवर्नमेंट ने जो है कुछ स्पेशल प्रोविजंस भी लोगों को दिए हैं कि वहाँ पे एयरवेज का बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर नहीं होता। बट ओवरऑल कंट्री में इट इज नॉट विद इन द रीच ऑफ द कॉमन पीपल। ये एक ही इसकी मेन डिसएडवांटेज है कि कॉमन पीपल जो है इसके टिकट के खर्चे को अफोर्ड नहीं कर पाता है। तो यहाँ एयरवेज के साथ ही हमारा जो डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का टॉपिक है यही कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक है कम्युनिकेशन। नाउ व्हाट इज कम्युनिकेशन? कम्युनिकेट करना, एक दूसरे से बातचीत करना, ठीक है। तो बातचीत कैसे करते हैं? एक तो हमारे सामने कोई है, हम उससे मतलब मैसेज कन्वे कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, बट अगर कोई भी डिस्टेंस पे है, अपने कोई रिलेटिव के पास हमने कोई मैसेज कन्वे करना है तो बहुत सारे मोड्स हैं, लाइक टू वेज हो सकते हैं। एक पर्सनल कम्युनिकेशन, दूसरा मास कम्युनिकेशन। पर्सनल कम्युनिकेशन में अर्लियर टाइम में जैसे लोग लेटर सेंड करते थे या टेलीग्राम सेंड करते थे, बट आज जो है मोबाइल फोन्स के थ्रू जो है हम वीडियो कॉल भी कर लेते हैं या चैटिंग भी कर लेते हैं। तो पर्सनल कम्युनिकेशन की मेन जो मोड्स हैं, जो सोर्सेज हैं वो हैं लेटर्स, टेलीग्राम, टेलीफोन, सेलुलर फोन्स। मास कम्युनिकेशन क्या होता है? मास कम्युनिकेशन में मतलब आपको एक ही मैसेज, एक ही रिपोर्ट कन्वे करनी है टू द मास पॉपुलेशन, यानी बहुत सारे लोगों के पास सेम टाइम पे एक ही मैसेज पहुंचाना है। तो कौन कौन से साधन हैं? रेडियो, टेलीविजन, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, जर्नल्स, सोशल मीडिया
जिसके द्वारा एक ही मैसेज एक ही टाइम पे इंटरनेट के थ्रू जो है आप भेज सकते हो बहुत सारे लोगों को। मतलब फॉर एग्जाम्पल कि फॉरेन में क्या चल रहा है, क्या वहाँ पे इंसिडेंट हुआ, सडनली जो है हमें घर बैठे ही वो सारी न्यूज़ मिल जाती है, तो वो मास कम्युनिकेशन है। पर्सनल कम्युनिकेशन, कार्ड्स एनवेलप्स आर कंसिडर्ड फर्स्ट क्लास मेल। ओके, ये जो है मतलब एयरवेज के थ्रू या लैंड का जो रिसोर्स है, रोडवेज रेलवेज के थ्रू जो है ये एक एरिया से दूसरे एरिया में पहुंचते हैं। बुक्स, पैकेट्स, रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर्स एंड periodical जो भी जर्नल्स हैं, these are considered as the second class mail. Now mass communication, it provides entertainment and creates awareness among people. मास कम्युनिकेशन के जो भी साधन है, एक तो वो एंटरटेनमेंट का जरिया है, दूसरा जो है डिफरेंट टाइप के प्रोग्राम्स जो आते हैं तो उससे जो है लोगों को अवेयरनेस मिलती है। एजुकेशनल प्रोग्राम्स होते हैं, फार्मर्स के लिए अलग अलग प्रोग्राम्स होते हैं। तो मास कम्युनिकेशन प्रेजेंट टाइम में एक बहुत अच्छा एक मीडिया है। ऑल इंडिया रेडियो, जिसको हम आकाशवाणी कहते हैं, दैट ब्रॉडकास्ट अ वैरायटी ऑफ प्रोग्राम, कि रेडियो के द्वारा बहुत सारे प्रोग्राम जो है ब्रॉडकास्ट किए जाते हैं। लाइक फार्मर्स के लिए वेदर कंडीशंस को लेके, मतलब मौसम की जानकारी, या इसके अलावा एजुकेशनल प्रोग्राम्स भी बहुत आते हैं, एंटरटेनमेंट के प्रोग्राम्स भी बहुत होते हैं। दूरदर्शन, द नेशनल टेलीविजन चैनल ऑफ इंडिया, इज वन ऑफ द लार्जेस्ट टेरेस्ट्रियल नेटवर्क इन द वर्ल्ड, कि वर्ल्ड में यानी इस प्लैनेट पे इंडिया का नेशनल चैनल जो है एक बहुत अच्छा अपना पोजीशन यहाँ पे ऑक्यूपाई करता है। इंडिया पब्लिश ए लार्ज नंबर ऑफ न्यूज़पेपर्स एंड periodicals, यानी जर्नल्स, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स। इंडिया में डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में बहुत सारे पब्लिश होते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज इंटरनेशनल ट्रेड। नाउ व्हाट इज ट्रेड? यानी एक्सचेंज ऑफ गुड्स, सामान को एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाना, उसकी बाइंग और सेलिंग करना, खरीदारी और बेचना, तो उसको हम ट्रेड कहते हैं। एंड इंटरनेशनल ट्रेड इज ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज, टू और मोर कंट्रीज, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के बीच में जो ट्रेड हो रहा है वो इंटरनेशनल ट्रेड है। आज इंडिया जो है इसका एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट जो है बहुत ज़्यादा वास्ट हो चुका है, एक्सपेंड हो चुका है। अब बहुत सारे आइटम्स हैं जो दूसरी कंट्रीज से यहाँ मंगवाते हैं, और इंडिया के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, इंडस्ट्रियल गुड्स हैं, एग्रीकल्चरल गुड्स हैं, जो हम दूसरी कंट्रीज में सेल करते हैं, वहाँ बेचते हैं। फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड और अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड, ये इंटरनेशनल ट्रेड में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में पूछ लेते हैं। फर्स्ट है फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड, व्हेन द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीड्स द वैल्यू ऑफ इंपोर्ट्स। फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है? मतलब वो इंटरनेशनल ट्रेड हमारी फेवर में होगा। इट मीन्स टू से कि हम एक्सपोर्ट्स ज़्यादा करेंगे, ज़्यादा आइटम्स का एक्सपोर्ट करेंगे, और इम्पोर्ट जो है वो कम करेंगे। यानी एक्सपोर्ट की वैल्यू जो है इम्पोर्ट की वैल्यू से कहीं ज़्यादा होगी, तो वो ट्रेड जो है वो हमारी फेवर में होगा। अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड, इफ द वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट्स एक्सीड्स द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स। अब ट्रेड जो है हमारी फेवर में नहीं है, ठीक है। इंटरनेशनल ट्रेड में हम क्या कर रहे हैं, यानी इंपोर्ट तो बहुत ज्यादा आइटम्स को कर रहे हैं, बट हमारा एक्सपोर्ट बहुत कम है, तो वो क्या होगा? ट्रेड वो अनफेवरेबल होगा। मैनी कमोडिटीज आर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट इन इंडिया। कमोडिटीज इन एक्सपोर्ट लाइक एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट जो 9.9%, ओर्स एंड मिनरल्स 4.0%, gems and jewelry 14.7%, petroleum products 16.8%. Commodities in import like petroleum products 28.6%, pearls and precious stones 9.4%, chemicals 5.2%, coal coke 2.7%, machinery 6.4%। और ये पूरा डाटा जो है अकॉर्डिंग टू 2011 हमारे सामने है कि हम कितना एक्सपोर्ट करते हैं और कितना इंपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट लास्ट टॉपिक है टूरिज्म एज अ ट्रेड,
कि फ्रॉम लास्ट 3 डिकेड्स टूरिज्म हैज बीन प्रमोटेड। टूरिज्म बहुत ज़्यादा बढ़ा है इंडिया में। टूरिज्म मीन्स कि जो फॉरेन टूरिस्ट हैं दे कम्स टू इंडिया, कि भारत में आते हैं डिफरेंट डिफरेंट पर्पजेज के लिए, मतलब कोई ट्रीटमेंट कराने आता है, कोई घूमने आता है, कोई एजुकेशन पर्पज से आता है, कोई बिजनेस के पर्पज से आता है। तो इससे जो है हमारी कंट्री को बहुत बेनिफिट होता है। लाइक टूरिस्ट जो हैं वो जब इंडिया में आते हैं, यहाँ रहते हैं और यहाँ पर अपना एक्सपेंडिचर करते हैं, तो फॉरेन एक्सचेंज हम अर्न करते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी जैसे एमएनसीज के आने के बाद इंटरनेशनल कंपनीज जो हैं भारत में आई हैं, तो बहुत सारे लोग जो हैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी भारत में आते हैं। थ्रू द tourism, foreign tourists arrival in country, and it is with increase of 11.8% during the year 2010 as against the year 2009। यानी 2009 के बाद जब 2010 में फॉरेन टूरिस्ट इंडिया में आए तो कम से कम 11.8 इंक्रीज हुए, मतलब पहले से ज्यादा लोग जो हैं भारत में आए। And 5.78 million foreign tourists visited India in 2010. More than 15 million people are directly engaged in tourism industry. टूरिज्म अपने आप में क्या है, एक इंडस्ट्री है, यानी टूरिज्म में बहुत सारे लोग डायरेक्टली एंगेज्ड हैं। टूरिज्म जो है बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल कि हम कहीं पे भी घूमने जाते हैं किसी हिल स्टेशन पे, तो हम देखते हैं कि कितने सारे लोगों को वहाँ पे काम मिला हुआ है। वहाँ पे कितने होटल्स होते हैं, रेस्टोरेंट्स होते हैं, या इसके अलावा गाइड होते हैं जो हमें वहाँ पे मतलब विजिट कराते हैं। और कहीं लेक पे जाते हैं तो कितने सारे बोट होती हैं वहाँ पे, मतलब इट मीन टू से कि बहुत सारे लोगों को वहाँ पर काम मिला हुआ है, तो मतलब उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज टूरिज्म दे रहा है वहाँ पे। एंड इट प्रोवाइड्स सपोर्ट टू लोकल हैंडीक्राफ्ट्स। ठीक है, टूरिज्म जो है लोकल हैंडीक्राफ्ट को भी सपोर्ट करता है। एंड टूरिज्म ऑल्सो प्रमोट्स नेशनल इंटीग्रेशन। ठीक है, देश की मतलब इंटीग्रेट करने में भी ये हेल्प करता है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग अबाउट आवर कल्चर एंड हेरिटेज, कि हमारी संस्कृति और हमारी जो हेरिटेज है यानी विरासत है इसको अंडरस्टैंड करने में भी ये फॉरेनर्स की हेल्प करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 2000 अभी जो है 18 में भी फाइनल एग्जाम्स में इसके ऊपर 5 मार्क का क्वेश्चन आया था। और टूरिज्म जो है प्रेजेंट टाइम पे जो है बहुत मतलब एक करंट इशू है, करंट टॉपिक है कि बहुत सारे लोग हैं इसमें एंगेज्ड हैं, काम दे रहा है और फॉरेन एक्सचेंज करने का ये बहुत बड़ा साधन है। एंड फॉरेन टूरिस्ट्स विजिट इंडिया फॉर किस किस काम के लिए आते हैं लोग, मैंने पहले भी बताया आपको। हेरिटेज टूरिज्म है, इको टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म, कल्चरल टूरिज्म, एंड यहाँ पर है मेडिकल टूरिज्म एंड बिजनेस टूरिज्म। यानी डिफरेंट डिफरेंट पर्पसेस के लिए विजिटर्स जो हैं फॉरेन से वो इंडिया में आते हैं। तो ये हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ ही हमारा ये पूरा चैप्टर जो है कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको सारे टॉपिक्स बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड हो गए होंगे, जिसमें हमने डिस्कस किया बहुत मतलब डीपली, एक एक पॉइंट को अच्छे से डिस्कस किया है, लाइक रोडवेज, रेलवेज, पाइपलाइंस, वाटरवेज, एयरवेज, कम्युनिकेशन और लास्ट टॉपिक इंटरनेशनल ट्रेड। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।